नाउ वी डिस्कस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर हम इसे कह सकते हैं गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है बेटा, तो एक तरह से ये समझ लो, आप सिर्फ एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को समझकर इंडक्शन और कंडक्शन दोनों को समझ सकते हो। समझ में आ रही बात? आप इन दोनों का इफेक्ट को यहाँ पर इजीली व्यू कर सकते हो, समझ सकते हो। अब अगर बात करें इसी के साथ, तो आप इंडक्शन और कंडक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये ज़्यादा या कम होने से अट्रैक्शन और रिपल्शन जो फोर्स होता है ये किस तरह चेंज होते हैं, या फिर अट्रैक्शन और रिपल्शन अमाउंट ऑफ फोर्स पर या अमाउंट ऑफ चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है, ये आप समझ सकते हैं। समझ में आ रही है? प्लस आप इसको यूज करके अननोन चार्ज स्ट्रॉन्ग है या वीक ये भी आप पता कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? आप सिर्फ इस एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से इतना सारा कुछ पता कर सकते हैं। तो हम समझते हैं इसके अंदर होता क्या है, आइए देखते हैं। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा हम एक ग्लास का विजल या एक पात्र लेते हैं, ठीक है ना। एक आपने ग्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके अंदर आपने क्या करा, इसके ऊपर एक रबड़ का स्टॉपर है, एक ढक्कन लगाया आपने, ठीक है ना, एक तरह से। इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, तो इसके जस्ट बीच में एक होल हो रहा है, इस रबड़ के स्टॉपर के जस्ट बीच में क्या एक होल हो रहा है, जिससे हमने मेटल की नॉब एक क्या करा है, इससे कनेक्ट कर रखी है। ये जो इसके ऊपरी सिरा, ये हमने इसके ऊपरी सिरे पर हमने क्या लगा रखी है बेटा, मेटल की नॉब। इस मेटल के लास्ट पोर्शन पर हमने गोल्ड की दो लीफ लगा रखी है। अब हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर एक, जैसे मान लीजिए मैंने एक चार्जिंग एलिमेंट को जाके इस पर कनेक्ट करवाया, प्लस चार्ज अमाउंट था उसको जाके मैंने इस पर कनेक्ट कराया, तो क्या हुआ, कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू इस पूरी मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ से होता हुआ, इसके ऊपर से होता हुआ गोल्ड लीफ तक पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिससे गोल्ड लीफ को देगी, जैसे मान लीजिए पहले गोल्ड लीफ दोनों ऐसे होंगी, थोड़ा पास पास होंगे बिल्कुल। समझ में आ रही बात? और जैसे ही आप इनको चार्ज दोगे, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, एक फिक्स पोजिशन से क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो नॉन चार्जिंग थी, इस पर अब क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है, और इस चार्ज के अमाउंट की वजह से क्या होता है, थोड़ी सी दूर आती है, तो ये क्या होता है, एंगल एंगल जो है इनके बीच का थीटा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो ये तो क्या हो गई बेटे, कंडक्शन टाइप की प्रॉपर्टी होगी। मैं अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर, जब इसमें आप पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इस पर एक नेगेटिव चार्ज वाली रॉड लेकर आऊँ और वो इसके पास लेकर आऊँ, यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास घुमा रहा हूँ इसके, इससे क्या होगा, इंडक्शन के थ्रू इस मेटल नॉब पर प्लस आ जाएगा, मगर इसके दूर वाले टर्मिनल्स पे, जो ये इसकी मेटल का दूर वाला पोर्शन है, फार डिस्टेंस वाले पोर्शन है, वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, थोड़े नेगेटिव जनरेट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे मैं पास लाता जाऊंगा वैसे वैसे नेगेटिव की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब मैंने क्या देखा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कराता हूँ पूरी मेटल पे क्या जाता है, नेगेटिव आ जाता है। अच्छा, जब मैंने कनेक्ट करवाया उस समय क्या होता है, पहले तो ये जो इस तरह से थोड़ी दूर थी गोल्ड लीफ, ये क्या होती है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा पास आ जाती है। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ पूरी रोड पे, अब क्या आ गया, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसमें क्या हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ चुका है, जो नेगेटिव चार्ज था उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये गोल्डी दूर होती जाएंगी, और जैसे ये दूर होती जाएंगी हम मानेंगे चार्ज क्या है, स्ट्रांग हो चुका है। तो ऐसे ही हम चाहें तो अननोन चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात बेटा? अभी तक हमने जो भी पढ़ा, चाहे वो फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना हो, ये सब हमने तब पढ़ा बेटा जब पॉइंट चार्ज दिया हुआ हो, मगर सब जगह तो पॉइंट चार्ज मिल नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स कितना होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सब भी फाइंड आउट करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए, इट इज़ अ सिस्टम of charges
lying at very small distance from each other। क्या कह रहे हैं? ये चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो लाइन करते हैं, एक दूसरे के आसपास रहते हैं। कहाँ पर? बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर। समझ मेरी बात? मतलब हर एक चार्ज के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। तो ऐसा जो भी सिस्टम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तीन तरीके से हो सकता है बेटा। या तो हो सकता है लीनियरली, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हो सकता है सरफेस, तो दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हो सकता है वॉल्यूम पर, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात बेटा? किसी भी आप सरफेस पे जब चार्ज दोगे तो तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। या तो वो उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या उसके एरिया या सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या उसके वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण व आयतन आवेश वितरण कहते हैं। समझ में आ रही बात? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। देखिए अब समझते हैं इसको, ये क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? द चार्ज इज distributed along the length of कंडक्टर। मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा वो कहाँ होंगे? लेंथ पर। समझ मेरी बात? अपन ने जैसे भी बात करी थी। अब हम यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? तो दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ ये क्या कहलाती है बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा ये? Q अपॉन L, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो दैट इज कूलाम पर मीटर। क्या हो जाएगी इसकी? कूलाम पर मीटर। समझ में आ रही बात बेटा? अब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए एज्यूम करते हैं बेटा, जैसे एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? L। इस पर Q चार्ज बांटा हुआ था लीनियरली। लीनियरली मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ भी ले सकते हो। मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। हमने एक L लेंथ का वायर ले लिया। इस L लेंथ के वायर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमने एक Q0 चार्ज एज्यूम कर लिया, और आपसे कहा गया कि बताइए इस पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसे तो मैं एक एक चार्ज को पकड़ के फोर्स कब तक फाइंड आउट करता रहूँगा। तो हमने क्या करा, इसके लिए अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी के हमने यूज़ लिया। कैसे? तो हमने इसमें देखा भाई इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, तो इसकी हमने देखा लेंथ है, तो हमने इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मान ली लैम्डा। अब मैंने इस L लेंथ के वायर पर एक DL लेंथ का एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया। ये लेंथ कितनी है बेटा? DL। मैंने माना ये छोटा सा एरिया है तो इस पर चार्ज भी कितना होगा? छोटा सा। तो हमने DQ चार्ज मान लिया इस पर। हमने कहा इसकी वजह से इस पर अगर फोर्स देखा जाए तो इस पर फोर्स कैसे होगा? ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये लेंथ कितनी है? R। अच्छा, छोटी लेंथ छोटा चार्ज, तो फोर्स भी बेटा छोटा सा ही। समझ में आ रही है बात? तो अब मैं चाहूँ तो इसके लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा DF फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो दैट इज K Q1। आप चाहो तो इसको ले लो, चाहो इसको ले लो। मैं इसको लिख लेता हूँ Q0
डी क्यू अपॉन, अपॉन में क्या है बेटा, आर स्क्वायर। मैं चाहूँ तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ बेटा, बस आर कैप लगाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, मैं भी इजीली सिंपल लेता हूँ। ये अपने पास डी एफ की वैल्यू क्या आई यहाँ से, देखिए के क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज, समझ में आ रही बात। तो अगर इसकी टोटल लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, लैम्डा इज इक्वल टू दिस, समझ में आ रही बात। तो टोटल चार्ज की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। स्मॉल के लिए अगर मैं बात करूँगा तो डेंसिटी तो सेम है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा डी एल, समझ में आ रही बात। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा, लैम्डा डी एल। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये मेरे पास स्मॉल चार्ज आ गया। ठीक है, स्मॉल चार्ज की वैल्यू गई, तो यहाँ से मैंने स्मॉल फोर्स निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ टोटल फोर्स की। तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब हम डी एफ की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ अलॉन्ग दी लेंथ के क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा डी एल। यहाँ से लेंथ, भाई लेंथ का इंटीग्रेशन होगा तो बाकी सब कांस्टेंट, तो के क्यू ज़ीरो कांस्टेंट आ गया, लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल, एल के अकॉर्डिंग। तो ये एक तरह से मेरे क्या आ जाएगी, सिंपल इक्वेशन आ जाएगी बेटा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, लैम्डा की वैल्यू जो मुझे दी होगी, अगर कुछ इक्वेशन दी होगी तो मैं वो पुट कर दूंगा, और मैं इजीली इंटीग्रेशन करके क्या कर लूँगा, टोटल फोर्स की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये अपने लिए कंडीशन हो गई कि भाई आपको अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की हेल्प से आप फोर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे आप, तो देखिए, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास सेम कंडीशन है। अब इंटेंसिटी निकालने के लिए वैसे तो टेक्स्ट चार्ज की मेरे को कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने मान लिया जैसे क्यू ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस चार्ज की वजह से किधर होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, आउटर साइड में ही। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, डी ई, स्मॉल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, दैट इज क्यू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ इसको तो क्या लगा दूंगा, आर के। अब यहाँ से मैंने क्या देखा, डी ई इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई अलॉन्ग दी लेंथ एल के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, E इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर डी एल। ये मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट पी ड्यू टू एल लेंथ वायर। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये क्या है, the charge is distributed over the surface of a conductor। मतलब अगर हम बात करें तो हम क्या कह रहे हैं, जो चार्ज होगा वो कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पर, सरफेस के, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ बेटा, सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है बेटा, चार्ज डेंसिटी कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से, और हम इसे क्या लिख रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दैट इज क्यू अपॉन ए। ये क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। समझ में आ रही है बात। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, तो दैट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात।
यहाँ क्यू क्या है, टोटल चार्ज, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, सो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके अंदर फोर्स कैसे निकाला जाता है या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखो अब हम बात कर रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सबसे पहले देखते हैं इससे फोर्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक एरिया, एक ए एरिया की प्लेट मान ली या कंडक्टर मान लिया, जिसका एरिया कितना है बेटा, ए। इस पर चार्ज कितना दे रखा है, तो हमने क्यू चार्ज दे रखा है। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अब इस पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी चार्ज की, सिग्मा। मैंने एक इस पर क्या करा, एक छोटा सा एरिया ए मान लिया। इसकी वजह से पी पॉइंट पर हमने क्या करा, फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी। तो मैंने ये डिस्टेंस आर देख ली, उस पर फोर्स कैसा होगा, आउटवर्ड साइड में। अब छोटा सा एरिया है, छोटा सा चार्ज होगा यहाँ पर, यहाँ चार्ज कितना होगा, स्मॉल डी क्यू। इसका एरिया कितना है, स्मॉल डी है। ये दूरी कितनी है, आर, तो फोर्स भी कितना होगा, छोटा सा। इलेक्ट्रिकल फील्ड भी कितना होगा, छोटा सा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो डी एफ इजिकल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, डी एफ इजिकल टू सिमिलरली के, यहाँ मैं क्यू ज़ीरो चार्ज मान लेता हूँ, क्यू ज़ीरो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो डी एफ इजिकल टू के क्यू ज़ीरो, और डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अभी मैंने देखा था ना, तो सिग्मा इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी ए। तो ये मिल जाएगा हमें सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, तो हम क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। सो एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, हम क्या कर रहे हैं, एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात। सो एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, डी एफ की वैल्यू पुट कर दी के क्यू ज़ीरो सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से मुझे एफ इजिकल टू क्या मिल जाएगा, के क्यू ज़ीरो इंटीग्रेशन ऑफ ए सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल फोर्स। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू दी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, समझ में आ रही है बात। अब अगर इसी पी पॉइंट पे मुझे इंटेंसिटी देखनी हो तो मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी। सेम वही केस करना है, हमें डी क्यू की वैल्यू पहले लिखनी है, उसके बाद फिर हम टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ आई बात। ये क्या हो जाएगी अपनी टोटल इंटेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, देखते हैं। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the volume of a conductor। समझ में आ रही बात बेटा। इसके लिए हम टर्म कौन सी यूज करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आ रही बात। इसके लिए हम डिनोट करते हैं रो से, क्यू अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलाम पर मीटर क्यूब, समझ में आ रही बात। अब फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो देखो अब हम कंसिडर करते हैं बेटा, एक वी वॉल्यूम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक शेप है एक वी वॉल्यूम का, अपन एक रैंडम शेप मान लेते हैं कुछ भी। इसका वॉल्यूम कितना है बेटा, वी। इस पर क्या है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आगे। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा, डीवी। इस पर चार्ज कितना है, तो हमने मान लिया डी। इस सब पर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी चार्ज की, रो। मैंने इस डीवी से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मान लिया जिस पे चार्ज क्यू ज़ीरो है। सिमिलरली मुझे फोर्स निकालना है, मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन में इसका फोर्स डी एफ मान लिया। तो डी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज के
क्यू ज़ीरो डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगेन वेक्टर फॉर्मूला में लिखना चाहूँगा तो आर के लिख दूंगा। अब यहाँ से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू कितनी देगी बेटा, तो सिमिलरली रो इज इक्वल टू क्या जाएगा, डी क्यू अपॉन डी वी। सो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, सो रो डी वी वॉल्यूम के लिए। ये स्मॉल फोर्स आ गया। टोटल के लिए क्या कर दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन डी एफ का, सो इंटीग्रेशन के क्यू ज़ीरो रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू दी होगी। सो एफ इज इक्वल टू के क्यू ज़ीरो बाहर आ जाएगा, इंडिकेशन किसका, रो डी वी की रिस्पेक्ट में अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। टोटल फोर्स ऐसे निकाल लेंगे। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, के इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी इसकी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। ये एग्जांपल देखते हैं बेटा। आपको एक रोड दी गई जिसकी लेंथ आपको बोला गया एल है, कैपिटल एल। समझ रही बात। इस पे आपसे बोला जाता है टोटल चार्ज ना स्मॉल क्यू दे रखा है अपन ने, टोटल चार्ज कितना है इस पे, स्मॉल क्यू। आपसे बोला गया इस रोड से दूर एक पॉइंट पी है कहीं पे ब्रह्मांड में, जहाँ पे स्मॉल चार्ज आपसे दिया गया है क्यू ज़ीरो। आपसे कहा गया ये बताइए इस पर टोटल फोर्स इस रोड की वजह से कितना लगेगा। तो हमने कहा स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। तो पहले मुझे लगा कि भाई अगर इस टोटल पे चार्ज क्यू है, इस टोटल रोड पे कितना चार्ज है क्यू, तो एक चार्ज यहाँ बैठा होगा और एक चार्ज यहाँ बैठा होगा और इन दोनों के बीच में बहुत सारे चार्ज बैठे होंगे, ये सब इस पर फोर्स लगा रहे होंगे। समझ में आ रही बात। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है। इनको कैसे करते हैं तो देखो, यहाँ पर जितने चार्ज होंगे वो सब इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे, इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे सारे के सारे फोर्स कैसे लगा रहे होंगे, एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पर एक स्मॉल सेगमेंट मान लिया जिसकी मोटाई अपन dx मान लेते हैं, ठीक है ना। x दूरी पर dx मोटाई का हमने क्या करा है कि एक सेगमेंट ले लिया। अच्छा, छोटी सी मोटाई है तो इस पर चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा ही है, लीनियर वाला। तो इस पे अपन ने मान लिया बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। तो अपन ने लेमडा मान लिया। तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डी क्यू अपॉन डी एक्स। सो डी क्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा, लेमडा डी एक्स। समझ में आ रही बात। तो टोटल फोर्स निकालना चाहता हूँ मैं, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। एक बार देखते हैं, डी एफ इजिकल टू छोटा फोर्स डी एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, के क्यू ज़ीरो डी क्यू अपॉन लेंथ कितनी है एक्स स्क्वायर। डी एफ इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ के क्यू ज़ीरो, डी क्यू की वैल्यू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ अगर करूँ तो के क्यू ज़ीरो लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट पुट करनी है। देखो ये लेंथ जो है ये कितनी है, तो मैंने मान लिया इसको स्मॉल एल मान लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो जब ये स्मॉल लेंथ होगी तो देखो चार्ज यहाँ से शुरू हुआ, फोर्स लगाना यहाँ तक लगाएगा, तो ये लेंथ कितनी एल और ये पूरी कितनी एल प्लस एल। तो फोर्स शुरू हो रहा है एल से और 5 कहाँ तक रहा है, एल प्लस एल तक। समझ में आ रही बात बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू ज़ीरो बाहर आ जाएगा, लेमडा भी बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अगर देखा जाए तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एल टू एल प्लस एल। समझ में आई बात बेटा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर चाहूँ तो मैं के क्यू ज़ीरो लेमडा इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 2 का, तो दैट इज -1 अपॉन एक्स
और लिमिट रख देंगे एल टू एल प्लस एल। तो एफ इजिकल टू मुझे कितना मिल जाएगा, के क्यू ज़ीरो लैम्डा, लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट पुट करने पे इंटू 1/, ये माइनस हो जाएगा बाहर, एल प्लस एल माइनस 1/L। तो अब अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, एफ इजिकल टू के क्यू ज़ीरो लैम्डा 1/L माइनस 1/L प्लस एल। अब इसका एलसीएम वगैरह ले लूँगा के फिर आंसर निकाल सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रही बात बेटा।